Hello students, today we discuss force on conductor carrying current placed in magnetic field. Magnetic field. देखिए force on conductor carrying current placed in magnetic field कि किसी कंडक्टर पर फोर्स एक्जेक्टेड होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ फोर्स व्हेन द कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है और ड्यू टू असेंबली ऑफ द मूविंग चार्ज, और जहां मूविंग चार्ज है कंडक्टर के अंदर, और ये हम जानते हैं जहां चार्ज मोशन में होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये हम पढ़ा चुके हैं। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। दैट्स व्हाई वो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग चार्ज, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज करंट भाई, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर के क्या है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल होंगे किसी कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल है तो कंडक्टर पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये प्रूव करना है हमने, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। This is the expressions for force experienced by a conductor carrying current is placed in magnetic field. इसके लिए हम सब्जेक्टेड कर लेते हैं। This one is, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड along x axis, this one is x axis, this one is y axis and this one is z axis, and we place a conductor. This one is the conductor, okay, this one is the conductor carrying current. This conductor having the length L, area of cross section, suppose this conductor is A, and this conductors P and Q is the point, and the electron is flowing inside the conductor from P to Q. This is the axis of the conductor, and conductor make an angle theta, make an angle theta with the magnetic field. Now the electrons are moving from P to Q. When the electrons are moving P to Q, and we know that कि डायरेक्शंस फ्लो जो इलेक्ट्रॉन है उनके अपोजिट उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करंट होता है। तो करंट की डायरेक्शंस क्या होंगी, अब आपके पास जो कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी वो ये P से Q है तो करंट आपके पास क्या हो गया, ये करंट की डायरेक्शन होगी Q से। जब इलेक्ट्रॉन P से Q जा रहा तो करंट Q से P आएगा, ये आपके पास करंट। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मींस व्हाट, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्स, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फोर्स वाई एक्सिस में, करंट जेड एक्सिस में। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपका सेटिस्फाई हो गया। आपने कोई कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कंडक्टर को कैसे प्लेस किया, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कंडक्टर के अंदर हमने अज्यूम किया P से Q, तो करंट क्या होगा, क्या उसे P जा रहा है, तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शंस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग
इनसाइड द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? वी नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस वन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने मान लीजिए ए माना है, चलो कैपिटल ए मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास n है, वॉल्यूम a इंटू में l हो गया। l is the length of the conductor, a is the area of cross sections. If is magnitude charge on each electron, magnitude charge on each electron, तो टोटल चार्ज Ne, यहाँ पे क्या बनेगा? NeAl, ये टोटल चार्ज हो गया NeAl, ये आपके पास टोटल चार्ज हो गया। कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज इज फ्लोइंग। वी नो दैट फोर्स एक्सपीरियंस ऑन मूविंग चार्ज, force experienced on moving charge we have already discussed in magnetic field। उसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, F is equal to QVB sin थीटा। यहाँ पे आपके पास F Q NeA, ये L, ये V फोर वेलोसिटी है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर V sin थीटा, NeA ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स NeAVD, यहाँ पे आपके पास हो गया LB sin थीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा NeAVD, ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस, रिलेशन में करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I is equal to NeAVD। तो मैग्नेटिक फोर्स ILB साइन थीटा। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर IL वेक्टर क्रॉस B। Now there are two conditions arises. First is maximum force is experienced. If this theta becomes 90 and F is equal to ILB, the value of force is depend on the sin theta. So sin theta means when theta is 90, theta 90 means when the conductor carrying current is placed right angle to the magnetic field। यदि कंडक्टर राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो देयर इज ए मैक्सिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस। तो वी कैन राइट व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज 90, थीटा 90 होगा तो I is equal to LB व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। और मिनिमम फोर्स के लिए व्हेन इट इज प्लेस आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये है फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड। मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस के लिए थीटा 90 और फॉर मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड। और मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस मींस आइदर कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल होगा थीटा 0 और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 और साइन थीटा बोथ वैल्यू के लिए 0 होता है, दैट इज द मिनिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। तो ये हमने आपको डिस्कस किया फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास अब सेकंड आर्टिकल, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कैसे? जैसे आपके पास है I L जैसे B,
इट्स ओके। अब फोर्स एक्सपीरियंस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू चार्ज पार्टिकल बी डी। मेनी टाइम्स कैन बी आस्क्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, वेलोसिटी है along along x axis and magnetic field is taken in z axis. So what is the force experienced by the charge particle? So F is equal to Q, V की वैल्यू VI, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी है तो क्यू वी बी हम ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा I क्रॉस के, और I क्रॉस के क्या होता है J, तो माइनस जे वी बी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस मींस आपके कई बार आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पूछ सकता है, जैसे कि ए फोर्स इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, तो फोर्स इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस मींस ये फोर्स ही होगा। इन ए मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल यू कैन रूट। तो F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी, फोर्स इज F के है, क्यू वी हमें अननोन है, तो ये आपके पास कोई भी अननोन, इसकी डायरेक्शन निकालनी है v की, अननोन वी डोंट नो, इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, मान लीजिए x है, ये हमें निकालनी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा के। अब हमारे पास k यूनिट वेक्टर आने चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड j है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, तो क्या वैल्यू पुट करें, क्यू वी एक्स की जगह यदि हम आई पुट कर दें, क्या यहाँ के आना चाहिए, तो यहाँ पे हम जे है के है, तो यहाँ आई आना चाहिए। वैसे क्या वैल्यू पुट करें कि आई और जे का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि आई जे किसके इक्विवेलेंट होता है के, तो आई जे दैट इज इक्वल टू के। ये आप मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई जे का प्रोडक्ट किया आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ जे है, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल फोर्स अलोंग मान लीजिए आ गया जे, ये फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है आई, तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या लेके हमारे पास जे आ गया है, तो यहाँ आई, तो इसको हमने यदि हम यहाँ पे के लिखते हैं तो आई के तो क्या बनेगा नेगेटिव ऑफ जेड, तो हमें यहाँ पे माइनस के लेना पड़ेगा, क्योंकि आई के अब आपके पास माइनस बाहर आ गया, तो वी यहाँ पे आई और ये के, आई के क्या होता है माइनस जे, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस जे। Next article, force on two parallel conductor carrying current first either same directions or opposite directions, carrying current first same directions, second opposite directions, same directions, opposite directions. Force on two parallel conductor carrying current, same direction, opposite directions when placed in magnetic field, magnetic field। अब आपने इससे पहले हमने डिस्कस किया था ए सिंगल कंडक्टर, अब आपने दो कंडक्टर लेने हैं, फोर्स ऑन ए पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट सेम डायरेक्शंस और अपोजिट डायरेक्शंस व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए। देखिए सेम डायरेक्शंस में मींस लाइक करंट
और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है अपोजिट जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं वी कैन से अनलाइक करंट। तो सबसे पहले इन द सेम डायरेक्शन की हम बात करें, हम टू कंडक्टर लेते हैं, ध्यान से सुनना। कंसिडर टू कंडक्टर ए एंड बी, सी एंड डी, दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शंस, बोथ आर द सेम डायरेक्शंस। वैसे कई बार द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, प्रूव दैट व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट सेम डायरेक्शंस they are attract to each other, and when they are carrying current in opposite directions they are repelled to each other. So now here we have given two conductor AB and CD, they are carrying current in the same directions. कंडक्टर A में करंट जा रहा है, AB में I1 जा रहा है और CD में I2, they are carrying current in the same directions. अब बेटा ये हम पढ़ा चुके हैं कि कोई स्टेट कंडक्टर के अंदर मान लीजिए पहले इस कंडक्टर के कारण हम ये अज्यूम करते हैं इस कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस पॉइंट पी पे, तो दिस हाउ इट कैन डेवलप। अब यहाँ पे या ये पॉइंट तो यहाँ पे ले लो, इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी। अब ये स्टेट वायर है कैरिंग करंट, अब कंडक्टर थम्स रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो इसके कंडक्टर के कारण जो फील्ड लाइंस जो डेवलप होगी ये ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट विल बी मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ये आपका इनवर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अब करंट इनवर्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर कैरिंग करंट B1, ये B1 होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कंडक्टर के कारण कैरिंग करंट I1 के कारण कंडक्टर CD पे एक पॉइंट हमने चूज किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of magnetic field at P on conductor, कौन से कंडक्टर पे, on conductor CD, ये on conductor CD पे magnitude of magnetic field at point P on the conductor CD due to किसके कारण, due to conductor AB कैरिंग करंट I1। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, वी अज्यूम R इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू, इट्स ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहां मैंने क्रॉस लगा दिया इनवर्ट्स perpendicular into plane of paper. Now applying the Fleming left hand rule for the directions of magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पे लगेगा, इसको F2 नाम दे दो, F2। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स F2 इज द मैग्नेटिक फोर्स experienced by the conductor CD। तो फोर्स मैक्सिमम फोर्स experienced by the conductor we have discussed ILB। तो नाउ हियर I2L मैग्नेटिक B1, इस कंडक्टर पे फोर्स निकालें, कंडक्टर पे करंट क्या कैरी कर रहा है I2, मैग्नेटिक B1, ILB मैक्सिमम फोर्स। नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ B1, that will be mu naught I1 I2 upon 2 pi R into में L, ये फोर्स हो गया। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाले F2L, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट
I1 I2 अपॉन 2 पाई r मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने निकाल दिया कि इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक इस पॉइंट पे निकाली। ये स्टेट कंडक्टर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मैग्नेटिक ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, ये डिस्टेंस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। फिर इस पर मैग्नेटिक फोर्स, इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड कि दिस कंडक्टर कैरिंग करंट I2। ओके, और स्टेट करंट में, करंट थंब रूल्स में अपवर्ड्स है, फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्स, ये डायरेक्शन हो गया। ये आपके पास करंट की डायरेक्शंस है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंडक्टर AB। एंड डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय हियर। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है F2, जो फोर्स लग रहा है किसके कारण एक्सपीरियंस, ड्यू टू कंडक्टर CD, इज गिवन बाय फ्लेमिंग। ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब नाउ सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन the magnetic field on the conductor AB due to the state wire connector this। अब इस कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है आपका, तो यानी कि हम ये मानेंगे यहाँ से अब ये आपके पास वही सेम फील्ड लाइंस I2। अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वही एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट को यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो पूरा जब लेते हैं इस पॉइंट को, यदि ऑब्जर्वर वहां पे है तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और यदि हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, आप यहाँ से, आप ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्व इधर है, तो ये आपको ऑब्जर्वर को इस साइड से ये जो फील्ड लाइंस जो है ये क्लॉकवाइज नजर आएगी। ऑब्जर्वर यदि यहाँ पे है तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, और यहाँ पे यदि ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के लिए क्या कलर, ऑब्जर्वर इधर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इनवर्स था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, ये डॉट, यहाँ B2 मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, इस पे इनवर्स, इस पे आउटवर्ड्स। क्रॉस रिप्रेजेंट द इनवर्स, डॉट रिप्रेजेंट द आउटवर्ड्स एट पॉइंट Q। इस पॉइंट Q पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और यहाँ पे आपका वही आप मूव कर रहा है। ये देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट यदि इधर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ये भी जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज शो हो रही है इस साइड से। और यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर आ जाता तो इस साइड से हम देखेंगे तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है, ये जो डायरेक्शन ऑब्जर्वर इधर है तो ये आपके ऑब्जर्वर के लिए इस साइड से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज नजर आ रही है, इस साइड से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये आपके पास आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। नाउ हियर अगेन दिस पॉइंट इज Q, ये पॉइंट आपका Q है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब B2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B2 इज द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट Q, दिस किसके कारण, ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर CD कैरिंग करंट I2। तो B2 म्यू नॉट I2 इस कंडक्टर के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड, I2 2 पाई r, डिस्टेंस सेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इनवर्स, ये आउटवर्ड्स। क्रॉस और डॉट्स के बारे में हम बता चुके हैं, जहां क्रॉस मींस इनवर्स और डॉट मींस आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज जहां आएगा वहां इनवर्स होता है, क्लॉकवाइज वहां आउटवर्ड्स। अब ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स। अब इस कंडक्टर पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड था। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड F2, यहां F2 था, F1
F1 magnitude of force experienced on the conductor AB. F1 is the magnitude of force experienced on the conductor AB carrying current I1. So F1 is equal to I1 L, a manifold B. Now here put the value of mu naught I1 I2 2 pi R L. Force experienced per unit length mu naught I1 I2 upon 2 pi R. The magnitude force per unit length in the both cases same. इसमें भी same. अब डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, अब ये इनवर्स थे ये आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे अब आपके पास सुनिए फोर रूल लगेगी। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स की बजाय आपके पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड आउट वो इनवर्स में थी, अब ये आउटवर्ड्स। अब यहाँ पे जो करंट है ये आपका ऊपर है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड्स, तो ये आपके पास जो डायरेक्शंस ऑफ फोर्स सेम सिचुएशन यू आर सीइंग दैट now the directions of force is F2. Now here direction of force F1. Now here you are seeing that the direction magnitude of force F1 and F2 they are equal, same. उसमें क्या था, उसमें F2 by L mu naught I1 I2 upon 2 pi R, and the magnitude of value force per length is same, but directions they are directed towards to each other. That means they are attracted to each other. The conductor carrying current in the same directions, they are attracted to each other. Two conductor carrying current in the same directions, they are attracted to each other. ये सेम डायरेक्शंस हमने डिस्कस किया है। टू कंडक्टर व्हेन दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शंस दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अब सेम एज हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ये हमने डिस्कस किया है सेम डायरेक्शन के लिए। अब हम आपको डिस्कस करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस के लिए, टू कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस में हमें ये प्रूव करना होगा कि दे आर रिपेल्ड टू ईच अदर, सेम एज अब इन अपोजिट डायरेक्शंस। इन अपोजिट डायरेक्शंस को वी कैन से अनलाइक करंट, अपोजिट डायरेक्शंस या अनलाइक करंट, ये आपके पास अनलाइक करंट हो गया, अनलाइक करंट। हियर वी हैव टू टेक द टू कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहां पे आपके पास ये करंट है, टू कंडक्टर, दिस वन इज टू कंडक्टर, ये आपके पास ए बी कंडक्टर, दिस वन इज सी डी कंडक्टर, दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। नाउ अगेन दिस इज कंडक्टर कैरिंग करंट I1, this is I2. The difference is that in previous cases we have taken the same directions and they are attached to each other. Now they are in opposite directions. Our first point is what? First of all, we have to determine the manifold on this conductor due to this. So again, state current thumb upwards, field lines anti-clockwise. Observation point यहाँ पे है, तो observation point यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने ये आपके पास ये field lines, ये आपके पास anti-clockwise और this is the observation point. Suppose this current is I2, ये observation point P और ये I. अब observation point यहाँ पे है, field lines anti-clockwise है, ये आपके पास inverse, यहाँ पे cross, magnetic field is cross. It's okay. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्टेट कंडक्टर अभी आपने निकाला था, B1 इज वर्क, B1 इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1 का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I1 2 पाई R इनवर्स। नाउ सेम एज वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फोर्स।
अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वही मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ दिस, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा करंट I2 मैग्नेटिक B1 लेंथ और I when we put the value of B1 म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R into में L, ये आपके पास होगा मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो पर यूनिट लेंथ होगा वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। Now how we can determine the directions of magnetic force experienced on this conductor? Now here current is downwards, I2. This directions is the current. This current, central finger represent the current, forefinger represent the magnetic field और thumb represent the magnetic force. अब आपके पास जो करंट है वो डाउनवर्ड्स है, ये करंट डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, और यहाँ पे जो आपके फोर्स जो है वो F2 वो आपके पास आउटवर्ड्स होगी। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर दिस कंडक्टर। नाउ करंट इज नॉट आउटवर्ड्स, अब इनवर्ड्स है। अब फील्ड लाइंस जो है इसके कारण जो चलेगी वो फील्ड लाइंस वो क्लॉकवाइज। अब फील्ड लाइंस कैसे होगी, अब यहाँ पे इसके कारण हम यदि फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे करंट है तो ये आपके पास फील्ड लाइंस होगी, ये फील्ड लाइंस, उसमें फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज, ये फील्ड लाइंस आपकी क्लॉकवाइज चलेगी, ये फील्ड लाइंस, दिस इज द फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस, इट्स ओके, ये आपके फील्ड लाइंस होगा। अब यदि हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस डायरेक्शन में। यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज। अब यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्स, तो ये आपके पास होगा B2 मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B2 है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब करंट ऊपर है, अब देखिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्स, और ये आपके पास करंट, दिस वन इज व्हाट करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास करंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स F2, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। I1 देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, दिस वन इज करंट फोर्स। नाउ हियर वी आर सीइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 F2, directions of force F1 F2, that is what, so now here the direction of force F1 and F2 they are directed away, that means two conductor carrying current in the opposite direction they are repelled to each other। वहां पे क्या था पहले में F1 F2 they are directed towards each other, directed outwards to each other, that means when the two conductor carrying currents same direction they are attracted to each other and the opposite direction they are repelled to each other। तो ये हमारे पास था two conductor carrying current in same direction and opposite directions। Fleming left hand rule is here we have applied to determine the directions of force। Now define 1 ampere of current by using this definition of 1 ampere of current। definition of 1 ampere of current, 1 ampere of current की definition भी हम इससे निकाल सकते हैं। वो कैसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास म्यू नॉट I1 I2 और ये 2 पाई R। कहता है I1 I2 the current is said to be 1 ampere
When the wire is separated, two conductors separated by a distance of 1 meter and they experience the force 2 into 10 की power -7 Newton per meter. अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की वैल्यू 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर और 4 पाई 10 की पावर -7 होगा। I1 I2 आपका 1 हो जाएगा, 2 पाई 1 सोल्व करेंगे तो I1 I2 दैट इज 1 एम्पियर मींस the current is said to be international ampere of current. We can say the current is said to be 1 ampere when the two conductors carrying current in the same directions या in opposite directions when they are separated by a distance of 1 meter and they exerted a force of 2 into 10 power -7 Newton per coulomb. That is the definitions of 1 ampere of current. That is the 1 ampere of current. अब आपके पास आता है टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट या करंट लो। टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट। टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट placed in uniform magnetic field. The most important article, यहां पे हम लेते हैं ए रेक्टेंगुलर कॉइल। ये आपके पास ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, A, B, C, D, rectangular coil carrying current. This is the axis of the coil. मैनिफोल्ड को B से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ले लो PQRS ताकि कंफ्यूज ना हो। This is the axis of coil. B is the इसकी लेंथ ले ली, A इसकी ब्रेथ ले ली, विड्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड that is used to produce the magnetic field. This is the axis of the coil and manifold is uniform. This is the magnetic field, uniform magnetic field and this is uniform magnetic field. ये uniform magnetic field है। This is a normal to plane of the coil. N stand for normal to plane of the coil. And this angle is what? Theta. ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो each and every arms of the coil behave as a conductor carrying current. यानी कि each and arm means PQ, QR, RS and SR. Each arm of the coils carrying current behave as a conductor carrying current. And force experienced by the conductor we have already discussed. Maximum force के लिए ILB and we can IL vector cross B vector. ये sin theta. Okay, या we can say ILB sin theta. यदि हम बात करें PQ and RS दोनों कंडक्टर के अंदर जो करंट है इक्वल एंड अपोजिट है, आप कहोगे सर इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट है, बट यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेंगे कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर। अब यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, इस कंडक्टर पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या होगा, आप मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दिस इज द करंट, ये करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स यदि अपवर्ड्स है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी।
यहाँ डाउनवर्ड्स हो गया। यहां पर जो फोर्स है ऑन द कंडक्टर पी क्यू एंड आर एस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट्स ड्यू टू कोलिनियर, सेम एक्सिस पर है। देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे आर नॉट कैंसल टू ईच अदर, ये आपने पढ़ा था किसके अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ में, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। यहाँ सेम लाइन ऑफ एक्शन और टू डिफरेंट है, सेम यदि लाइन ऑफ एक्शन पे है, न्यूटन में तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ F1 एंड F2 दे आर द सेम लाइन ऑफ एक्शंस, दे आर द कोलिनियर, सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम एक्सिस। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा PQ और RS कंडक्टर के कारण F1 F2 जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट के कारण कैंसिल हो जाएंगे, मींस देयर इज नो फोर्स इज एजेक्टेड ऑन दिस आर्म एंड दिस आर्म, मींस दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हमारे पास ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के कारण कैंसिल हुए हैं। यू कैन से सर हाउ दे आर नॉट कैंसिल टू ईच अदर, बिकॉज दे आर एक्टिंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। QR and PS, they are the different line of action and they are the same line of action. Now इस पे जो फोर्स हमने माना, इस पे ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, इस पे मान लीजिए F3 फोर्स है, तो यहाँ पे जो F3 जो फोर्स है ऑन दिस कंडक्टर, F3 is the force ejected on the conductor. Which conductor? Force ejected on the conductor QR. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा करंट I है, कंडक्टर की लेंथ इज व्हाट, नाउ ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला, नाउ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहाँ दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर B, ये आपके पास होगा B वेक्टर क्रॉस B, और यहाँ पे IBB और ये होगा sin 90, बिकॉज लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये 90 है, तो यहाँ पे होगा IBB और ये होगा साइन ऑफ 90 मीन्स 1, ये आपके पास F3 एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट, नाउ हियर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शंस कैसे होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मैग्नीट्यूड वैल्यू है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेट्यूड, ये करंट, ये आपके फोर्स की डायरेक्शंस होगी F3, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, ये करंट, डायरेक्शन फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इस कंडक्टर पे सेम एज, इस पे जो फोर्स है वो F2 मान लिया, तो यहाँ पे जो फोर्स, ये आपके पास करंट है, अब सेम एज, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास इनवर्ट से फोर्स बनेगा, ये फोर्स हो गया आपके पास F4, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आपके पास करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स F4 इनवर्ट, एंड F4, द F4 इज व्हाट, F4, इसकी यदि हम मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं तो क्या बनेगा F4 को क्या वेक्टर फॉर्म में लिखिए, F4 इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहाँ पे I L वही B और ये B और थीटा अगेन 90, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिस और ये मैग्नेटिक फील्ड दिस अगेन 90, IBB sin 90 sin 91 IBB। एक आपके पास आउटवर्ड फोर्स है, एक आपके पास इनवर्स फोर्स है, दोनों जो फोर्स है F3 एंड F4, the direction of force is given by Fleming left hand rule and the direction of force they are equal and opposite but they are acting the different line of actions। जब किसी भी सिस्टम पे किसी भी बॉडी पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब एग्जर्टेड करते हैं तो वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, वो आपके पास कंस्टिट्यूट करते हैं व्हाट दे कंस्टिट्यूट टॉर्क। नाउ अब टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं आपके पास इस स्क्वायर को यदि कंसीडर कर लूं, ये P पॉइंट होगा, ये Q हो गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपके पास एक्सिस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये आपके पास थीटा हो गया, और यदि ये आपके पास थीटा, ये नॉर्मल, अब यहां से ये आपके पास थीटा हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पे ये एक तो अपवर्ड फोर्स हो गया मान लीजिए
F4 फोर्स मान लो, एक F4 फोर्स हो गया, IBB हो गया, और एक आपके पास डाउनवर्ड फोर्स हो गया, ये दो फोर्स। अब यहां से जो एंगल लेंगे, इसका ही मैं पार्ट ले रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं इसी का सेम। ये आपके पास क्या बना, अब यहां से यदि मैं बात करूं तो व्हाट विल बी हैपेंस, ये आपके पास B, ये आपके पास दिस, तो व्हाट विल बी एंगल नाउ। अब यहां से ये थीटा है, ये हम ऐसे लें, ये आपके पास थीटा है, ये नॉर्मल है, तो ये आपके पास क्या बना, ये 90 माइनस थीटा। यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये आपके पास 90 और ये आपके पास थीटा हो गया। तो दिस एंगल इज व्हाट, दिस साइड इज व्हाट, ये आपके पास A है, व्हाट इज दिस, दिस इज द A लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये आपके पास A इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो ये आपके पास होगा A sin थीटा, और A sin थीटा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस फोर्स F4 और F3 दोनों पे परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुन लीजिए, ये एक्सिस था, ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल थीटा बनाता है, तो नॉर्मल ये जो एंगल है ये इस पे, ये आपके पास ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा। A sin theta is the perpendicular distance both. Now torque is magnitude of either force, इनमें से एक का IBB, और perpendicular distance क्या होगा A sin theta, और IAB एरिया ऑफ द कॉइल क्या बनेगा A इंटू में B, तो IBA, और यहाँ पे A इंटू में B लेंथ और ब्रेथ, एरिया होगा sin थीटा, फॉर एन टर्म के लिए NIBA sin थीटा। टॉर्क, यहां पे जो टॉर्क आया, ये पॉइंट बड़ा नोट करने लायक है कि टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा, दैट इज टॉर्क। नाउ फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, अब यहां पे जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डिपेंड करेगी sin थीटा। अब यहां पे यदि थीटा 90 है, इफ थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये प्लेन ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा को 90 करेंगे, ये 90 करेंगे, तो ये प्लेन ऑफ द कॉइल, दैट मींस यदि थीटा 90 है तो दैट इज व्हाट, ये आपके पास लेंथ थीटा 90 थीटा 90 होने के बाद का मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड थीटा इज 90, थीटा 90 मींस प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हम जानते हैं कि पैरेलल मींस थीटा 0, बट यहाँ पे थीटा 90 का मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, थीटा 90 का मतलब क्या बन गया यहाँ पे, plane of the coil is parallel to the magnetic field and a maximum torque is experienced NIBA. And if the theta is 0, अब थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, अब आपने थीटा 0 करना है, तो थीटा 0 कैसे बनेगा, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये थीटा 0 0 0 0 थीटा 0, तो प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक पे, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो थीटा 0 का मतलब दैट मींस प्लेन ऑफ कॉइल is perpendicular to magnetic field. Point to be noted. Theta 90 means plane of the coil is parallel to the magnetic field, और theta 0 means plane of the coil is parallel to the magnetic field. आमतौर पे बच्चों की ये टेंडेंसी होती है, theta 90 means perpendicular, theta 0 means parallel, but इस आर्टिकल में point to be noted. तो today we have discussed the torque on rectangular coil. एंड वन मोर इज दैट मैग्नेटिक जो मोमेंट है हम आगे पढ़ाएंगे, वैसे बता देता हूँ, करंट इनटू में एरिया होता है, वी विल प्रूव इट, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं करंट इनटू में एरिया। तो यहाँ पे आप m की वैल्यू भी प्रूव कर सकते हैं कि n टर्म के लिए NIA, तो ये बन जाएगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट MB sin थीटा। ये प्रूव करेंगे इसलिए मैंने बता दिया अगले चैप्टर में, बट इसमें ही याद रखें आप NIBA sin theta. So today we have already discussed the force experienced by a conductor carrying current, पहला आर्टिकल।
दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू कंडक्टर कैरिंग करंट सेम डायरेक्शंस एंड अपोजिट डायरेक्शंस। और थर्ड हमने प्रूव किया है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हमने ये डिस्कस किया है। ओके, थैंक्स।